क्या राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन घाटशिला उपचुनाव से लेकर पहले एक बड़े फैसला लेने वाले हैं, जिससे जो है जेएमएम की जीत सुनिश्चित हो सकती है, जिससे जो उनके विरोधी दल हैं वो चारों खाने चित हो सकते हैं? ऐसा कुछ फैसला लिया जा सकता है घाटशिला उपचुनाव को लेकर, इसलिए कि ऐसे संकेत दिए जा रहे हैं, इसलिए कि ये चुनाव इतना इम्पोर्टेंस हो गया है मुख्यमंत्री को लिए और उतना ही विपक्ष के लिए। जिस तरीके से चंपई सोरेन ने पिछले दिनों सरकार को घेरने के लिए महा आदिवासी दरबार का आयोजन किया और उन्होंने ताकत दिखाई कि हम आदिवासियों के सबसे बड़े नेता हैं बीजेपी के अंदर, और उतना ही चुनौती सरकार के लिए भी। उसको देखते हुए कहीं से भी जो राज्य के मुखिया और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है वो कोई भी ऐसी चूक नहीं करना चाहते, इसलिए ये घाटशिला का उपचुनाव एक तरीके से महत्वपूर्ण हो चुका है और हर तरह का दाव खेला जा रहा है। और इसी को देखते हुए संकेत मिला है घाटशिला का जो सबसे पुराना मुद्दा है, जो 50 वर्षों से भी अधिक समय से इसकी मांग रही है, जब बिहार और झारखंड एक साथ था तब से लेकर अभी तक, और उस मांग को कहीं ना कहीं चुनाव से पहले हेमंत सोरेन पूरा कर सकते हैं। उनकी होने वाली जो कैबिनेट की बैठक है आगामी, उसमें हो सकता है कि उस मांग को आपको पूरा होते हुए आप देख सकते हैं। जो रामदास सोरेन के लिए भी सपना था और उससे पहले से लगातार जितने भी वहां पर घाटशिला के जनप्रतिनिधि रहे हैं, वो सबकी कहीं ना कहीं एजेंडे में वो मांग जो है हर चुनाव में गूंजता रहा है। तो वो मांग क्या है? घाटशिला को जिला बनाने की मांग रही है। घाटशिला को जो अनुमंडल अभी है वो पूर्वी सिंहभूम का हिस्सा है, उस अनुमंडल को जिला के रूप में मान्यता देने को लेकर है। अगर घाटशिला को जिला के रूप में मान्यता मिल जाता है तो आप मान के चलिए कि कई जो 50 वर्षों की मांग है वो कहीं ना कहीं सपना पूरा हो जाएगा। आज आपको पता है कि घाटशिला अनुमंडल का जो क्षेत्र है इतना लंबा है अपने आप में कि बहरागोड़ा सीमा, मतलब एक तरफ उड़ीसा बंगाल से जो है उसका सटा हुआ है, और उसमें कई ऐसे जो है इलाके आते हैं विधानसभा के रूप में। घाटशिला आता है, बहरागोड़ा आता है, पोटका का क्षेत्र आता है, ये तमाम जो है ये 3 जो विधानसभा का क्षेत्र इसमें आता है। और उसको देखते हुए इसकी दूरी और कई प्रखंड है जिसमें घाटशिला, बहरागोड़ा, आज के वर्तमान में चकुलिया हो गया, गुड़ाबंदा हो गया, आपका मुसाबनी है, डुमरिया है, ये सारे प्रखंड जो है वो आप भी घाटशिला में आते हैं। और इसको देखते हुए कुछ जमशेदपुर प्रखंड के भी हिस्सा जो है आपके जो है वो घाटशिला से सटते हैं। तो अगर घाटशिला का जिला बनता है तो हर कैटेगरी में कहीं ना कहीं फिट बैठता है, जनसंख्या और विधानसभा सभी हिसाब से कहीं ना कहीं घाटशिला का जो है एक तरीके का वो जो एक जिला बनाने की जो क्राइटेरिया होनी चाहिए, जो योग्यता होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं घाटशिला पूरा कर रहा है। और एक कहा जा रहा है कि इस उपचुनाव से पहले ये सरकार जो है फैसला ले सकती है और ये घोषणा हो सकती है कि जो है घाटशिला को आने वाले समय में पूर्ण जिला का दर्जा मिलेगा। और आप मान के चलिए कि इस मांग के साथ, अगर इस अप्रूवल के साथ अगर सरकार जाती है तो विरोधियों के पास जो है कहीं ना कहीं सारे मुद्दे जो हैं वो छोटे पड़ जाएंगे और जेएमएम की जीत इससे सुनिश्चित हो सकती है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। कहा जा रहा है कि पिछले दिनों जब मुख्यमंत्री कोलकाता से रांची के बाय रोड जा रहे थे और उन्होंने पूर्वी सिंहभूम में यहाँ सर्किट हाउस में रुकने के बजाय उन्होंने बहरागोड़ा में जाकर विश्राम किया, जो वहाँ पर फॉरेस्ट का गेस्ट हाउस है, वहाँ उन्होंने वहाँ पर रुके और वहाँ 1 घंटे से अधिक तमाम नेताओं से बातचीत की। तमाम चुनौतियों से एक तरीके घाटशिला चुनाव को लेकर, उपचुनाव को लेकर रणनीति तैयार हुई। उसमें आपको पता है कि पूर्व स्वास्थ्य मंत्री दिनेश सारंगी, जो पहले बारागोड़ा से एक तरीके से विधायक रहे हैं और अपने ज़माने में उस समय से वो घाटशिला को जिला बनाने की मांग करते आ रहे हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री को फिर से ज्ञापन सौंपा और उन्होंने ये बात बताई कि अगर घाटशिला को लेकर अगर जिला बनाने की घोषणा हो सकती है तो कितना बड़ा फायदा जेएमएम को होने वाला है। और वो वहाँ जो बहरागोड़ा, गुड़ाबंदा और तमाम के लोग हैं जो आज जिला मुख्यालय आने के लिए 100 किलोमीटर की जो दूरी तय करते हैं, वो घाटशिला हो जाने से उन्हें बहुत बड़ी राहत मिलेगी, बल्कि योजनाओं में प्राथमिकता मिलेगा, घाटशिला का डेवलपमेंट होगा और एक बड़े शहर के रूप में, एक जिला मुख्यालय के रूप में जो है उसकी स्थापना हो जाएगी और उससे कहीं ना कहीं आसपास के लोगों को विकास में बड़ा फायदा होगा।
आज जो जमशेदपुर से घाटशिला की तरफ जाते हैं या बहरागोड़ा के जाते हैं, तो उस तरीके से जमशेदपुर इसलिए कि पहले से एक डेवलप शहर होने की वजह से घाटशिला या बाकी जगहों को उतनी प्राथमिकता नहीं मिल पाती है। लेकिन घाटशिला को कहीं अगर जिला मुख्यालय बना दिया जाए तो उससे प्रशासनिक पदाधिकारियों का वहाँ पर निवास स्थान के साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वहाँ चली जाएगी, स्वतः जो है वहाँ का विकास हो जाएगा। घाटशिला एक आज जो है वो एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के रूप में भी आने वाले समय में डेवलप हो सकता है। तो इसलिए जो है माना जा रहा है कि इस चुनाव में जो रामदास जी दिवंगत मंत्री का सपना था, जो इससे पहले बालमुचि जी जो है विधायक रहे, वो भी अपने कार्यकाल में लगातार मांग उठाते रहे हैं। बीजेपी या यूपीए जो भी रहा, हर किसी के एजेंडे में जैसे हमने कहा घाटशिला को जिला बनाने की ये मांग शामिल रही है। अगर ये जेएमएम हो सकता है, अगर इस कैबिनेट में आने वाले जो कैबिनेट है, जो संभावित तरीके से कहा जा रहा है कि नवरात्रि में 24 तारीख को होने वाली है, उसमें ये फैसले लिए जा सकते हैं। आपको क्या लगता है कि घाटशिला को जिला बनाना चाहिए या नहीं, और इससे कितना बड़ा फायदा होने वाला है घाटशिला को और जेएमएम को? आप अपनी राय जरूर कमेंट करके बताइए कि क्या घाटशिला को अगर जिला बनाने की घोषणा होती है तो इससे चुनाव पर कितना बड़ा फर्क पड़ेगा।